21वीं सदी में भी पहाड़ पर सड़कें न बनने पर सहाया रहने वालों की जिंदगी पहाड़ सी बन गई है। लोगों के लिए सड़क अब सपना बनकर रह गई है। पहाड़ की विडंबना देखिए, एक तरफ पलायन से वीरान हो चुके गांव में करोड़ों की सड़क पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ नैनीताल के गैरखेत गांव में आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। बीमार लोगों को ग्रामीण डोली के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए मजबूर हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं ना आप? इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे डोली पर मरीजों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। दरअसल नैनीताल के पास स्थित गैरखेत गांव में आज भी सड़कें नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से ग्रामीणों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन सुस्ती की मार झेल रहे इस गांव में आज भी स्कूली बच्चे रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चलकर शहर अपने स्कूल जाते हैं। वहीं यदि किसी ग्रामीणों का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो उसे भी कंधे में डोली की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया जाता है। वर्तमान समय में जहां पूरा देश विकास की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि नैनीताल जिला मुख्यालय के इतना करीब स्थित होने के बावजूद भी इस गांव में अब तक रोड क्यों नहीं पहुंची। लोकल 18 से बातचीत में गैरखेत गांव के रहने वाले दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि गांव तक रोड न होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस समय गांव में कुल 45 परिवार रहते हैं। गांव के खेतों में उगने वाली साग सब्जियां और फल सड़क के अभाव में शहर तक पहुंच नहीं पाती है और कई बार खेतों में ही सड़ जाती है। यदि किसी के घर में गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो शहर से पैदल कंधे में रखकर गैस सिलेंडर गांव तक लाया जाता है। तो क्या समस्याएं हैं इस गांव की, इसके बारे में बताइए। मेन है रोड की समस्या, सड़क नहीं है, न कोई अच्छा रिश्ता आता है, न कोई अधिकारी यहाँ पहुँचता है, सरकारी अधिकारी, क्योंकि पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलने को कोई राजी नहीं है। सड़क बिल्कुल खराब है, पैदल मार्ग भी ठीक नहीं है। तो क्या सरकार की तरफ से कुछ आश्वासन नहीं दिया गया अभी तक अभी तक सरकार की तरफ से कागज तो दिए, अब आएगी तब देंगे, अभी तक कुछ नहीं सुन रहे। कहाँ जा रहे हैं वो, कहाँ कागज जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। लगभग कितने परिवार इस गांव में रहते हैं? हाँ, इसमें 45 परिवार इस गांव में। जब कभी कोई बीमार हो जाता है गांव में, तो कैसे अस्पताल तक पहुंचते हैं? वो डोली रखी है, डोली में ले जाते हैं। अगर वो भी पब्लिक मिल गई कोई ले जाने वाली, 4 आदमी चाहिए डोली में भी, ये समस्या है। तो गांव के जो स्कूली बच्चे हैं जो नैनीताल पढ़ते हैं, हाँ, तो वो कैसे जाते हैं स्कूल तक? कितने किलोमीटर का सफर तय करते हैं रोजाना? वो रोजाना तो करीब 8 किलोमीटर का तय करते हैं, आना जाना, छोटे आना जाना, पैदल और कोई साधन है ही नहीं है। और कोई प्लान कर जा रहे हैं, यहाँ से गाँव छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई सुविधा है नहीं। किसी रोड ना आने के पीछे का मुख्य कारण क्या रहा है? क्या आप मानते हैं इसके पीछे का कारण? ये तो कारण हम ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कारण क्या रहा है। इस विषय में कोई जानकारी इतनी नहीं है कि क्या कारण रहा। आपके द्वारा बताया गया कि प्रशासन ने अभी रामनगर में भी जमीन देखी है। हाँ, रामनगर में बताइए। उन्हें कहा रामनगर में ही जमीन मिली, जलना भगवती में मिली, धनिया कोट में मिली, लेकिन स्वीकृति अभी तक क्यों नहीं दी है, क्यों नहीं बन रही है रोड, ये समझ में नहीं आ रही है। ये कहाँ कागज जा रहे हैं, कहाँ दवाई जा रहे हैं, कहाँ, ये प्रॉब्लम। सर, जैसा कि ये रोड की जो मुख्य समस्या है, इसको लेके आपके गांव में एक प्रॉब्लम और भी हो रही होगी कि जो यहाँ के लड़के हैं उनको लड़कियां नहीं मिल रही होंगी, या शादी की कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, शादी का ऐसा है, कितने लड़के के लिए रिश्ते नहीं आते हैं यहाँ। वो कहते हैं कि भैया हमको तो कभी कभी तो जाना ही पड़ेगा वहाँ, इसलिए हम तो उस गांव में नहीं आते हैं। और वैसे ही लड़कियों का है, लड़कियों को भी कोई अच्छा रिश्ता मिलता नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई अपनी लड़की यहाँ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि दूर दराज है, पैदल चलना पड़ता है। आजकल तो एडवांस से चल गया, लोग कहाँ के कहाँ हो गए, लेकिन यहाँ पैदल चल लो,
ये समस्या हो रही है। गांव में मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे फल की खेती भी हो रही है। तो कैसा आप अपने फलों को बाजारों में सेल करते हैं? फलों को कभी अपने पीठ में ले गए जिसको ताकत है, और कभी नेपाली मजदूर मिल गए उनके द्वारा गया, बाकी उस खेतों में सड़ जा रहा है। खेतों में सड़ा, ये देखिए सब फल से लदे हैं, फूल से लदे हैं, फल आएगा और ये तैयार होगा, उस पर जमीन में गिर जाएगा। रोड ना होने की वजह से जो सिलेंडर आपके घरों में पहुंचता है, रसोइयों में पहुंचता है, उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है, इसके बारे में बताइए। तो ये गैस सिलेंडर जितने का है उसमें 350 रुपया मजदूरी पड़ती है उसको लाने की, गैस सिलेंडर। उसी प्रकार सीमेंट का कोई कट्टा लेना है तो वो भी 3.5 की मजदूरी पर आता है। ये समस्या है खतरनाक। जितना कीमत नहीं है उससे ज़्यादा मजदूरी बढ़ रही है। तो सर कभी कोई यहाँ की क्षेत्रीय विधायक द्वारा या यहाँ के डीएम द्वारा, जो अभी वंदना मैम है, कुछ आश्वासन दिया गया रोड के संबंध में या कुछ? हाँ, दिया था। पहले गरब्याल साहब ने दिया था कि हम जरूर लाएंगे यहाँ रोड है। उसमें वंदना जी डीएम आई है, उन्होंने भी ये कहा कि रोड डालेंगे। विधायक महोदय ने भी कहा कि रोड डालेंगे, लेकिन हम देखे हुए हैं कब आएगी कब डालेंगे, ये समस्या। क्या नाम है आपका सर? दीवान सिंह बिष्ट। लोकल 18 नैनीताल से तनुज पांडे की रिपोर्ट।